त्रिगंज स्थित मेवाड़ा अस्पताल पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों के पालन के संबंध में जांच दल द्वारा विगत दिनों मेवाड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के पात्र मरीज से रुपए वसूलने के भी आरोप लगे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच के बाद अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मेवाड़ा अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जांच दल ने मेवाड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में फायर का अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने और बिल्डिंग कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने एवं अन्य 16 बिंदुओं पर अनियमितता पाए जाने पर मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को जारी लाइसेंस व पंजीयन क्रमांक 302 को मध्य प्रदेश उपचर्या गृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 तथा नियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। गई थी, उनके द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई थी। 1-2 लोग जिसकी वजह से स्थिति उनकी खराब हुई और हमारे द्वारा जब जांच कराई गई उसमें वो दोषी पाए गए। आयुष्मान से संबंधित एक शिकायत हुई थी जिसमें उनके द्वारा आयुष्मान के जो पात्र मरीज था उससे न केवल पैसा चार्ज किया गया बल्कि उसका क्लेम भी उनके द्वारा पोर्टल पर कर लिया गया, जो निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में भी आता है। और इसके साथ साथ जो दूसरे इंस्पेक्शंस होते हैं फायर और दूसरे संबंधित, उसमें भी कई सारी कमियां पाई गई थी। इसी आधार पर उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। शोकॉज नोटिस के जवाब के आधार पर कल लाइसेंस को निरस्त किया गया है। मेवाड़ अस्पताल के जो 1-2 मरीज भर्ती हैं वहां पर उनका जैसे ही इलाज संपन्न होता है वैसे ही हॉस्पिटल का तालाबंद करने की कार्रवाई कराई जाएगी। उज्जैन में प्रतिदिन आ रहे हजारों भक्तों के लिए उज्जैन में पहली बार उज्जैन दर्शन के लिए 10 ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें हॉप ऑन तथा हॉप ऑफ आधार पर लगातार सभी दर्शनीय स्थलों को कवर करती हुई चलाई जाएगी, जिसमें व्यक्ति एक बार टिकट लेकर कितने भी दर्शनीय स्थल के दर्शन ही नहीं कर सकेंगे अपितु अपनी मर्जी से जितना आवश्यक हो एक स्थान पर रुक भी सकेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि निजी कंपनी के माध्यम से इलेक्ट्रिक डबल डेकर उज्जैन दर्शन बस चलाई जाएगी। उज्जैन दर्शन के शुरुआत में करीब 2-3 बसों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अच्छा रिस्पांस मिलने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में महाकाल मंदिर परिसर के शेष मंदिरों को भी लाइट से जगमगा दिया जाएगा। साथ ही मंदिर महाकाल लोक के सभी दिशाओं में सौंदर्यीकरण से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही मंदिर शीघ्र ही 50 पैरेलल लाइन वाला कॉल सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट स्थापित किया जाएगा, जहां श्रद्धालु कुछ ही सेकंड में वांछित जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। वहीं तीनों दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रीपेड बूथ के साथ ही मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों के नजदीक जूता स्टैंड लाकर व क्लोक रूम की सुविधा जैसे विषयों पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उज्जैन में महाकाल मंदिर के अलावा बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, पुरातात्विक महत्व के कई सारे स्थल हैं जिनको लेके अभी जो श्रद्धालु आते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं है और अगर वो कहीं घूमना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एसी बसेस जिनमें नीचे का जो फ्लोर होगा उस पर एसी बस होगी और ऊपर के फ्लोर पर खुली छत होगी जिस पर कुर्सियाँ होंगी। इस हेतु इस प्रकार की बसेस हम लोग लेकर आ रहे हैं। जो बिजनेस मॉडल है उस तरीके का रखा गया है कि इसमें महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का कोई भी खर्चा नहीं होगा, उसको लाभ ही होगा, उसको रेवेन्यू शेयर करेंगे जो लोग वो ऑपरेटर्स होंगे। शुरुआत हम लोग 4 बसेस से करने वाले हैं। हमने ये सोचा है कि 10 बसेस तक शायद ऐसी हम लोग चला पाएँ, लेकिन वो टेंडर के बाद तय हो पाएगा कितनी बसेज आती हैं, लेकिन कम से कम 2 से लेकर 4 तक बसेस हमारे द्वारा चलाई जाएगी। जैन मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने चोरी की गई प्रतिमाओं को आरोपी के साथ बरामद किया है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के नयापुरा में जैन मंदिर में बीते दिनों हुई चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी गया सामान भी जब्त कर लिया है। जीवाजीगंज थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नयापुरा स्थित जैन मंदिर में चोरी की घटना होने के बाद तत्काल सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, साथ ही मुखबिर तंत्र को भी मजबूत किया गया था। इसी के चलते आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी आदतन चोरी का अपराधी है। मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चोरी की घटना हुई थी। पंडित जी ने जब सुबह जाके गेट खोला तो उन्हें वहां पर साइड का दरवाजा जो है खुला हुआ मिला, जिसमें नकुचा टूटा हुआ था और इंटरलॉक भी टूटा हुआ था। अंदर जाके जब उन्होंने देखा तो भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाएं और मंगल चिन्ह जो थे वो वहां से चोरी हो चुके थे। कुछ नकदी भी चोरी थी।
इस संबंध में थाना जीवाजीगंज द्वारा कार्रवाई की गई और आदतन अपराधियों के विरुद्ध मुख्य रूप से इस पर निगाह रखी गई। चूंकि ये घटना ऐसी प्रतीत हो रही थी कि ये आदतन आरोपी या शातिर आरोपी कर सकता है। जब उन पर निगाह रखी गई, मुखबिरों को सक्रिय किया, तो हमें पता पड़ा कि एक व्यक्ति छोटी मूर्ति को बेचने के लिए फिर रहा है भेरू नाला के पास में। जब हमने उसको पकड़ा, पूछताछ की, तो उसने जुर्म स्वीकार किया। उसके घर से जितनी भी प्रतिमाएं गई थी, मंगल चिन्ह गए थे, उनको जब्त किया और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए निवेदन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति आर के वर्मा की मौजूदगी में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव में नवनिर्वाचित हुए पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति आर के वर्मा की मौजूदगी में कोर्ट परिसर में शपथ ग्रहण की। गौरतलब है कि एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अशोक यादव विजयी हुए हैं। इसी दौरान उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों ने भी शपथ ली। इस दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति आर के वर्मा का बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित अन्य अभिभाषकों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के माननीय न्यायमूर्ति आर के वर्मा साहब द्वारा कल पदभार ग्रहण समारोह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के पश्चात उनका भी यहाँ पर सम्मान रखा गया। माननीय लॉर्डशिप द्वारा यहाँ पर काफ़ी देर हमारे अधिवक्ताओं के बीच में रहकर इस कार्यक्रम को उन्होंने संपन्न कराया। जिला बार के इतिहास में सबसे बड़ी उपस्थिति कल रही और उसके पश्चात लगभग 4 घंटे तक हमारे अधिवक्ता हमारे अतिथि महोदय का इंतजार करते रहे और भारी संख्या में लोगों का अपार जन समर्थन था और उत्साह के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया पदभार ग्रहण में। और मेरा सभी समस्त सम्मानीय अधिवक्ताओं से, हमारे जूनियर अभिभाषकों से एक ही वादा है कि सदैव वर्ष भर उनके साथ रहकर उनके हर संघर्ष में उनकी हर सुविधा और उनके बेहतर प्रशासन और बेहतर सुविधा के लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। हाल ही में कट्टरपंथी किताब के विवाद में इंदौर की भवन कुआं पुलिस ने इस किताब की महिला लेखक, उसके प्रशासक, टीचर और प्राचार्य के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी राजेश सिंह ने इस किताब मामले में पुलिस अपनी आगे की जांच करने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग समिति भी अपनी जांच कर आगे की कार्यवाही करेगी। इस मामले में यह तो साफ हो चुका है कि उस किताब में बहुत कट्टरवादी बातें लिखी है, जिसको लेकर पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। प्रकरण में जो है अभी कल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है परसों शाम को, और उसमें अभी विवेचना चल रही है। उसमें 4 आरोपी हैं उस प्रकरण में, जिसमें जो है वो एक पुस्तक में कुछ विवादित चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके आधार पर 153 295 का ओवर कायमी उसमें की गई है और विवेचना के बाद से उसमें फिर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो अभी प्रकरण में जो है मैंने वही बताया कि प्रकरण में अभी विवेचना चल रही है। बाकी जो है जो शिक्षा विभाग की एक समिति बनी हुई है वो ऑलरेडी उसकी जांच कर रही है उसमें, और अगर वो जांच पाएंगे तो शिक्षा विभाग से संबंधित कार्रवाई वो करेंगे। उसमें कोई आपराधिक प्रकरण होगा तो फिर मुझे बताएंगे, पुलिस को बताएंगे, तो उस पर फिर अभी मतलब बहुत जल्दी
उस पर कुछ टिप्पणी देना ठीक नहीं है, क्योंकि जांच अभी चल रही है। शिक्षा विभाग अपनी अलग जांच कर रहा है, पुलिस विभाग जो है जो मुकदमा कायम हुआ उस पर विवेचना कर रहा है, और उसके बाद से जैसा होगा आपको अवगत कराया जाएगा। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार मादक पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत पुलिस ने 10 दिन पहले 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसकी कॉल डिटेल और नंबरों के आधार पर पुलिस को कई महत्वपूर्ण तस्करों की जानकारी मिली थी। इसी के तहत पुलिस ने महूनाका पर ड्रग सप्लाई देने के लिए खड़े रवि रायकवार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो मूलतः विदिशा का रहने वाला है। पिछले कई सालों से इंदौर में रहकर ड्रग की तस्करी कर रहा है। पुलिस पकड़े गए आरोपी रवि से पूछताछ में राजस्थान के प्रतापगढ़ में किसी फिरोज नामक तस्कर की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। वहीं तस्कर जावेद और अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस की एक टीम प्रतापगढ़ राजस्थान में आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी 10 दिन के भीतर दूसरी कार्रवाई है। 10-12 दिन पूर्व भी हमने यहाँ से स्थानीय 3 तस्करों को पकड़ा था, जो पुड़िया बना कर पीने वालों को बेचते थे। उसमें मौके से हमने 2 लोगों को पकड़ा था, जिसमें उसने बताया था कि ये जो माल है लगभग 14-15 ग्राम माल था, पाउडर था, ब्राउन शुगर। तो ये मादक पदार्थ उसने यहीं के स्थानीय द्वारकापुरी क्षेत्र के रहने वाले किसी नितेश थोरात नाम के आदमी से लिया था। हमने उसको भी गिरफ्तार किया है। और नितेश थोरात की जब स्टेटमेंट लिए, जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने जावरा के किसी जावेद का नाम उसमें लिया था। उस पर हमारी टीम काम कर रही है, और 12 दिन के भीतर ये कल हमें एक दूसरी सफलता मिली है। 10-12 दिन के अंदर ही लगातार दूसरी सफलता है। उसमें हमने एक तस्कर को पकड़ा है। उसके पास से लगभग 7 ग्राम ब्राउन शुगर और अल्प्राजोलम का मिक्स पाउडर मिला है। उसको हमने स्पॉट से गिरफ्तार किया है। और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि प्रतापगढ़ के किसी तस्कर से, इसने अपना नाम, हो सकता है वो नाम फर्जी भी हो, फिरोज ऐसा कुछ नाम बताया है उसने, शरीफ। और उस शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम अभी गई हुई है प्रतापगढ़। और इससे हम, हो सकता है शरीफ भी किसी और तस्कर से हो ये मादक पदार्थ लेता होगा। तो इस प्रकार हम इस पूरी चेन को ब्रेक करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है, और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सुसनेर सोमवार की रात्रि 9 बजे 5 पुलिया तहसील रोड के समीप एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस पैरामेडिकल स्टाफ के डॉक्टर शहजाद खान की मदद से सिविल अस्पताल लेकर लाया गया, जहां पर डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालजी राम बागरी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी पीपलिया नानकार मंडी से मजदूरी कर अपने गाँव जा रहा था। तभी तहसील रोड पर 5 पुलिया के बीच बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर 100 डायल भी पहुंच गई थी। बुरहानपुर जिले में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज जन सहित नेता, जनप्रतिनिधि सहित कई सामाजिक संगठन भी पहुंचे। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जहां बाबा साहेब को सभी ने याद किया और पुष्पमाला पहनाकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया। साथ ही उनके जीवन के संघर्ष को अपनाएं और अन्य लोगों के सीख के तौर पर अपनाने की बात कही। वहीं कहा गया कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम सब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। हर साल 6 दिसंबर के दिन को बाबा साहेब की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण है कि बाबा साहेब को सम्मान और श्रद्धांजलि दी जाए। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करेंगे और उनके जैसा बनने की, उनसे प्रेरणा लेके, उनसे मार्गदर्शन लेके पूरा प्रयास करेंगे। बाबा साहब अमर रहे। धार जिले के थाना कुक्षी के अंतर्गत सूचना मिली कि ग्राम हल्दी की 16 वर्षीय लड़की को उसके रिश्तेदार ने पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जिसका इलाज साई अस्पताल बड़वानी में चल रहा है। तथा घटना की चश्मदीद साक्षी निवासी आजाद कॉलोनी कुक्षी से मिली जानकारी पर पीड़िता की ओर से पुलिस ने जांच शुरू की है, जिसमें घटना दिनांक को सुबह करीबन 9:30 बजे स्कूल जाने के लिए पैदल निकली थी कि तभी आरोपी सामने से आया, जिसने कहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती है। तो विनीता ने कहा कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो आरोपी जगदीश पिता भैरव सिंह बघेल निवासी ग्राम हल्दी ने विनीता को आजाद कॉलोनी तहसील कार्यालय के सामने किराना दुकान के पास पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित लड़की बड़वानी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होकर उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। मामले में कुक्षी पुलिस ने प्राणघातक हमले की धारा 307 में अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार व एसडीओपी कुक्षी दिलीप सिंह बिलवाल के मार्गदर्शन में आरोपी की तलाश में कई पुलिस टीमों को अलग अलग स्थानों पर तलाश हेतु भेजा गया है, जिन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी जगदीश पिता भैरव सिंह बघेल निवासी ग्राम हल्दी को पीथमपुर से गिरफ्तार किया। संपूर्ण कार्यवाही में कुक्षी थाने के संतोष पाटीदार, उप निरीक्षक विजय बालस्कले, चंचल सिंह चौहान तथा साइबर सेल धार के प्रभारी उप निरीक्षक त्रिलोक सिंह बैस व उनकी टीम के आरक्षक सर्वेश प्रशांत का सहयोग रहा। कल एक छात्रा के साथ आजाद कॉलोनी में टावर के पास में एक बदमाश ने जानलेवा हमला कर चाकू मार दिया था, जिससे बालिका बेहोश हालत में होकर उसको बड़वानी रेफर किया था, जिसमें हमने महिला सब इंस्पेक्टर को भेज के धारा अपराध 307 का कायम किया है और 24 घंटे के अंदर हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। आरोपी का नाम जगदीश पिता भैरव सिंह बघेल है, हल्दी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करके अरेस्ट कर लिया है। ब्यावरा देहात थाना प्रभारी राजकुमार रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजगढ़ एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देश पर लंबे समय से थानों में पड़े लावारिस वाहनों की ब्यावरा एसडीएम के आदेश पर 19 दिसंबर को ब्यावरा थाने में नीलामी की जाएगी। ये पुलिस मुख्यालय से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो थानों में लावारिस वाहन पड़े हुए हैं और काफ़ी समय से थाने में पड़े थाने में जो अनावश्यक स्थान मिल रहे हैं और कबाड़ों के रूप में पड़े हुए हैं, उनका निराकरण त्वरित किया जाए। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा थाने पर जो वाहन थे और उनके संबंध में कार्रवाई की गई है और एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार इनकी दिनांक 19 तारीख को नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए जो भी शर्तें हैं वो पेपर में इश्तिहार के माध्यम से जारी की गई हैं और इसमें कार्रवाई कर जो लावारिस वाहन है इनका समाधान किया जाएगा। सिटी पुलिस थाना ब्यावरा के क्षेत्र अंतर्गत फरियादी ग्राम पावाले निवासी पप्पू सोंधिया के घर के अंदर घुसकर अज्ञात चोर गिरोह के द्वारा पानी की मोटर चोरी कर ली गई, जिस पर अपराध क्रमांक 765 धारा 379, 457, 380 के प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। थाना प्रभारी ब्यावरा सिटी निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर द्वारा चोरों की तलाश हेतु टीम गठित की गई। तलाशी के दौरान संदेहियों से पूछताछ करने पर मेहरबान सोंधिया, बलवंत सोंधिया, कैलाश वर्मा निवासी जगन्यापुरा को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे चोरी हुआ माल 2 पानी की मोटरें कीमत 10,000 रुपए जब्त कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। 12 एवं 1:12 की मध्य रात्रि में उसके घर में घुसकर बाहर रखी हुई 2 मोटर पंप जो कि पानी के उपयोग में लिए जाते हैं वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिए गए हैं, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसमें जो टीम लगाई गई थी उसको मोबाइल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मेहरबान सिंह, कैलाश और बलवान हैं जो कहीं मोटर बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर टीम ने जाकर तत्कालीन दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से दोनों मोटरें जब्त की गई और आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन, प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी की बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है।
सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान,